ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। वर्तमान में किसी पदार्थ का निमित्त पाकर पूर्व की बात का स्मरण हो जाना। वर्तमान में कोई निमित्त पाकर पूर्व का स्मरण हो जाना कि अरे भाई यह तो वही है जो जिसने मुझे ऐसा कहा था, अब मुझे इससे बदला लेना है, अब मुझे इसका अच्छा करना है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही पूर्व की बात का स्मरण आया लेकिन निमित्त वर्तमान में था। चिंता के लिए परिणाम देखकर उसकी उत्पत्ति का ज्ञान होना। कोई रिजल्ट देखकर, परिणाम देखकर उसकी उत्पत्ति का ज्ञान होना। उदाहरण, पर्वत पर दूर धुआं उठता हुआ देखा तो आग लगी होगी, आग का आपको चिंता होना। धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान होना, जबकि अग्नि आपको दिखाई नहीं दे रही, मात्र क्या दिखाई दे रहा है? धुआं दिखाई दे रहा है। अग्निबोध, अग्निबोध का मतलब होता है साध्य का अनुमान होना, साधन देखकर। साधन से
साध्य का अनुमान। साधन क्या है? भीड़। अनुमान क्या है? कि कोई घटना हुई होगी, है ना। भीड़ देखकर किसी घटना का अनुमान। और क्या उदाहरण आपको बताए? 16 स्वप्न देखे, तो घटना क्या है? उसके पीछे की साध्य क्या है? कि तीर्थंकर का जन्म होने वाला है या गर्भ कल्याणक होने वाला है, गर्भ में आने वाले हैं, है ना। 16 स्वप्न या रत्न वृष्टि से क्या हो गया? से तीर्थंकर के जन्म का अनुमान यानी कि ज्ञान होना। यहां पर कोई स्मृति का काम नहीं है, यहाँ पर कोई मति प्लस स्मृति नहीं है, यहाँ कोई चिंता नहीं है। यहाँ मति ज्ञान के तो ये प्रकार है ही है, उसी का भेद है कि अवनिबोध है। साधन देखकर साध्य का अनुमान। तो इस प्रकार से 5 प्रकार से इनके शाब्दिक भेद हैं, परंतु इनके अर्थ में निमित्त की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। ये सभी मति ज्ञान ही कहलाते हैं। ये सभी मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षय उपशम से होते हैं। तो ये वर्ड आपको अब दोबारा कभी भी देखने को मिल जाए तो आपको क्या समझना है? इंद्रिय मन की सहायता से जब वर्तमान में जान रहे हैं तब मति ज्ञान है। स्मृति यानी कि अभी वर्तमान में कोई निमित्त नहीं था, फिर भी आपको कुछ पुरानी बात याद आ गई। संज्ञा में वर्तमान में कोई निमित्त मिला और उसके बाद पुरानी बात का स्मरण हुआ। चिंता में परिणाम देखकर इसकी उत्पत्ति का ज्ञान। धुआं उठ रहा है तो आग अवश्य लगी होगी। अग्निबोध साधन से साध्य का अनुमान। कोई भीड़ देखी तो घटना का अनुमान। और इस प्रकार से दूसरा उदाहरण तीर्थंकर के जन्म का दिया है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? पांचों चीज अब आपको इतने अच्छे से कराया है, दोबारा से जल्दी से रिवाइज करेंगे। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अवनिबोध इत्यन माने इन सभी के अर्थ में कोई खास अंतर नहीं है। चलिए एक एक करके हम अब तक के जो 13 सूत्र हो गए हैं फटाफट से इसका क्विक रिवीजन करेंगे। एक बार हम बोलेंगे फिर आप दोहराएंगे। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यग दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यग दर्शनम। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम्। नामिस्थापना द्रव्य भावतस् तन्नयासः। नामिस्थापना द्रव्य भावतस् तन्न्यासः। प्रमाणनयैरधिगमः। प्रमाणनयैरधिगमः। निर्देश स्वामित्व साधना धिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधना धिकरण स्थिति विधानतः। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन
कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्च मति श्रुतावधि मनः परयय केवलानि ज्ञानम मति श्रुतावधि मनः परयय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आध्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। हमारे 13 सूत्र हुए थे। 13वां सूत्र आपके सामने बोर्ड पे है, इसको रिवाइज करेंगे। सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है। सम्यक दर्शन और तत्वों की चर्चा हमने पहले की है। अब सम्यक ज्ञान देखेंगे, उसके बाद सम्यक ज्ञान के भेद देखेंगे आगे के सूत्रों में, फिर सम्यक चारित्र देखेंगे। इस प्रकार से सिस्टमेटिक होकर के आचार्य महाराज ने ये पहले अध्याय के सारे सूत्र बनाए हैं। मति है, पहले हमने सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का देखा था कल। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान और केवल ज्ञान। अब मति ज्ञान को और किन नामों से जाना जा सकता है? शाब्दिक अर्थ थोड़े से अलग हैं, जबकि ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, एक अर्थ में भी प्रयुक्त में आ सकते हैं लगभग। तो उस प्रकार से यहाँ पर आचार्य महाराज ने बताया है। इत्यन यानी इन सभी के अर्थ में अंतरम अंतर नहीं है। इन सभी के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। निमित्त की अपेक्षा से एक जैसा कहा है। शाब्दिक अर्थ तो सभी के थोड़े थोड़े अलग अलग हैं। निमित्त क्या है? सभी की सभी मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से होते हैं। मति का मतलब क्या है? इंद्रिय और मन की सहायता से वर्तमान के किसी भी पदार्थ को जानना। वर्तमान में जो चीज प्रत्यक्ष सामने है उसे इंद्रियों, ये के मन लिख गया गलती से, इंद्रिय वह है, इंद्रियों तथा मन की सहायता से, ठीक है, इंद्रिय और मन की सहायता से वर्तमान में जानना, उसे क्या बोलते हैं? मति ज्ञान। दूसरा कौन सा है इसी के भेद में? स्मृति, यानी आपकी मेमोरी में, आपकी स्मृति में, आपकी याद में आपको कोई चीज पुरानी याद आ जाना, उसे क्या बोलेंगे? स्मरण में आया, यानी कि पूर्व की बात आपके स्मरण में आ रही है, उसको क्या बोला? स्मृति ज्ञान। संज्ञा में मति ज्ञान और स्मृति ज्ञान दोनों लगते हैं। अभी अचानक से आपने वर्तमान में कोई चीज देखी या कुछ सुनी, तो उसके आधार पर आपको पुरानी वैसी ही आवाज याद आ गई या वैसी ही तस्वीर याद आ गई, तो उसे क्या बोला? अभी वर्तमान में कोई निमित्त मिला, उससे पूर्व का स्मरण हुआ, तो दोनों चीजें एक साथ हुई। यहाँ पर वर्तमान का निमित्त नहीं है, ऐसे ही बिना निमित्त के आपको पुरानी बात याद आ रही है, उसे क्या बोलते हैं? संज्ञा। चिंता में कोई आपने परिणाम देखा, रिजल्ट देखा, तो उससे आपको ज्ञान हुआ कि ये चीज कैसे उत्पन्न हुई है। मान लो किसी को तत्वार सूत्र का एग्जाम लिया गया, तो एग्जाम में वो उत्तीर्ण हो गया, कहीं पर कोई कोर्स चल रहा था तो उत्तीर्ण हुआ, एग्जाम में बैठा, तो उससे क्या पता चल गया कि ये इसने पढ़ाई भी की गई होगी। तो परिणाम देखा कि भाई एग्जाम में बैठकर उत्तीर्ण हो गया है, तो उत्पत्ति उसकी कैसे हुई कि पहले पढ़ा जरूर होगा। तो परिणाम से
वो चीज कैसे हुई होगी, तो उसका ज्ञान हो जाना। तो इसका जो चर्चित उदाहरण चलता है वो चलता है सबसे ज्यादा ग्रंथों में कि पर्वत पर धुआं देखा, क्योंकि अभी बहुत दूर पर्वत है, वहां पर आपको अग्नि दिखाई साक्षात नहीं दे रही, लेकिन क्योंकि अग्नि से ही धुआं उठता है तो इसलिए उत्पत्ति का ज्ञान हो गया कि वहां पर अवश्य आग लगी होगी, इसीलिए धुआं उठ रहा है। अभिनिबोध, साधन से साध्य का अनुमान होना, है ना। परिणाम से उत्पत्ति में और थोड़ा साधन से साध्य में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, उदाहरण के माध्यम से हमने समझा था कि कोई चीज आपको पुराने लोगों से या किसी अन्य अनुभव से पता है कि भाई यहाँ पर समूसरण लग रहा है तीर्थंकर भगवान का, तो इसका मतलब तीर्थंकर भगवान अवश्य है, तीर्थंकर भगवानों का प्रवचन चल रहा है तो समूसरण लगा होगा। माता जी को 16 स्वप्न आए हैं, तो इस प्रकार के जो 16 स्वप्न हैं वो किसको आते हैं, वही लिस्ट है हमेशा से, तो वो अवश्य तीर्थंकर का जन्म हो रहा है, कहीं पर बहुत भीड़ लगी देखी, तो किसी घटना का अनुमान। अग्निबोध में अनुमान वर्ड होता है, यहाँ अनुमान नहीं होता चिंता में, यहाँ तो आपको कंफर्म पता है कि यही चीज से इस चीज का रिजल्ट आता है। यहाँ साधन से साध्य का अनुमान है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है। इन सभी में अंतर नहीं है, ये सभी मति ज्ञानावर्णी कर्म के छह उपसम से होते हैं। अगला सूत्र हम करेंगे 14वां आज, वो भी सम्यक ज्ञान के अंदर चल रहा है। 14वां सूत्र, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। क्या है 14वां सूत्र, तदिंद्रिया इंद्रिय निमित्तम। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।